ईश्वर का प्रेम या शैतान की दुश्मनी। कैसे हैं दोस्तों? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। इसलिए आपको के सामने कुछ चीज़ें लाए हैं जो सुने और उस पे अपना विचार रखें, कमेंट करें, शेयर करें और लाइक भी करें। आप अपना जीवन किसके साथ बिताना चाहते हैं? परमेश्वर के साथ या शैतान के साथ? परमेश्वर के साथ बिताएंगे तो आपको प्रेम मिलेगा, आनंद मिलेगा, मेल मिलाप में जियोगे, धीरज में रहोगे, कृपा आशीष मिलेगी आपको, रहोगे विश्वास में बने रहोगे, नम्र रहोगे, संयम रहोगे और आशा में रहोगे, भरोसे में भी रहोगे, अपने भाई बहन से प्यार में भी रहोगे। और वहीं दूसरे जगह हम देखते हैं कि शैतान हमारे लिए क्या करता है। शैतान पे भरोसा रखने वाले लोग ऐसे होते हैं: दुख में जीना, विचार जिसका विरोध एक दूसरे से करते रहना, निंदा लड़ाई करते रहना, अविश्वास भरोसा नहीं करना किसी पे, झगड़ा वो करते रहना, कठोरता वो करते रहना और अनेक प्रकार की भी इन लोगों से लड़ाई झगड़ा होती रहती है। जो शैतान के अपना वो ना रहता है, उसकी बातें अलग है। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। वो यह दुनिया एक सपना है, कौन यहाँ पर अपना है? मैं प्रभु, तू, मैं हूँ पुत्र, तू है मेरा पिता। धन्यवाद पिता, आप जो मेरे जिंदगी में आए। तो दोस्तों, यही सब हम देखते हैं, पढ़ते हैं और कुछ उस पे हम अपना, ईश्वर मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार कर रहे हैं, जय जयकार कर पा रहे हैं। तो वही बात है जिसका हम वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने मन छोटा ना कर, जहाँ तेरा अपना मुंह फेर लेंगे वहाँ मैं तेरे संग रहूँगा। आमीन। तो कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, कहने का बात यह है कि जहाँ पे हमारे अपने लोग हमें छोड़ देंगे, वहाँ प्रभु ही हमें संभालने वाला है। उसके अलावे हमें कोई नहीं संभाल सकता है। क्यों? क्योंकि सच्चा प्रेम यीशु का प्रेम है। झूठा प्रेम तो शैतान का प्रतीक हो जाता है, क्योंकि जो प्यार ही नहीं करता है तो कैसे कह सकता है कि मैं प्यार करता हूँ उससे? जो ईश्वर का प्रेम है वो सच्चा प्रेम है, आनंद है, शांति है। और इसमें बहुत सी बातें हैं जो हमें समझ में नहीं आती है। ईश्वर हमारे लिए इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि हमारे लिए वो अपने को जान बलिदान कुर्बान कर दिया। तो कृष्ण मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हमारे लिए प्रभु इतना कर सकते तो हमें क्या करना है? हमें तो प्रार्थना करना है ना, ताकि प्रार्थना करने से हमारी पैशाचिक बंधनें टूटे, बुरा विचार हमारे मन से निकले, ताकि हम ईश्वर में अपने मन लगाएं, अपने तन लगाएं और उसके मार्ग पर चलें। जब हम उसके मार्ग अपनाएंगे नहीं तो हम कैसे चंगाई पाएंगे? चाहे कितना भी कुछ हो जाए, जब हम उसके मार्ग में नहीं देखेंगे, नहीं चलेंगे उसके मार्ग पे, तो कैसे हमारा भलाई होगा? नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। शैतान बैर करना, एक दूसरे से लड़ना झगड़ना, ये सब सिखाता है, लेकिन ईश्वर हमें ऐसा नहीं सिखाता है। ईश्वर प्रेम करना सिखाता है। जो उस प्रेम को समझ गया, उसका कभी भी कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो ईश्वर के छत्र छाया में सुरक्षित होता है। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी।
यूं ही मिल जाएगी, ऐसे कुछ नहीं मिलता है। मिलता है जब जब हम अपने मन तन ध्यान पूर्वक लगाते हैं, तब हमें कुछ कुछ मिलता है जो ईश्वर हमें देते हैं। यही हम आशा करते हैं इसमें से कुछ बातें आप सबको कुछ समझ में आया होगा।